हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ग्रेनुलस इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये फार्मा सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जून 2005 से लेकर अब तक 5499.90% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों ये जून 2005 से लेकर 9 तक लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट करती रही, लेकिन फेब 2013 से ये लगभग बुलिश ट्रेंड में है। कंपनी ने यहाँ पर बाइंग का मौका दिया और दोस्तों अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आज हम इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करेंगे और दोस्तों उसके आधार पर हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। कंक्लूजन में हम इस कंपनी के बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट्स की राय है कि अभी फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये दो सेक्टर ग्रो करने वाले हैं। तो दोस्तों इस फार्मा सेक्टर में, इस स्मॉल कैप कंपनी में जो मॉडरेट टू रिस्क है, क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं और साथ में फार्मा सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है उनके साथ भी इसको कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस ₹2.52, ऑल टाइम हाई इसका 721 रुपीज, अभी 582 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। और अब हम इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस कंपनी के अगर शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स देखें तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ और लास्ट वीक से ये पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है। लास्ट 1 मंथ में लगभग हमारी ऑलमोस्ट कंपनीज ने नेगेटिव में रिटर्न दिए, लेकिन इस कंपनी ने मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। और दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 350% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 84.56% के, लास्ट 2 ईयर्स में 61.43% के, लास्ट ईयर इसने 48.67% दिए, लास्ट 6 मंथ में 31.23% के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके वॉल्यूम्स की तो दोस्तों इस कंपनी में वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। दोस्तों आज टुडे ट्रेडिंग सेशन में 12 o'clock तक 33 लाख का वॉल्यूम है। तो दोस्तों ये तो थे इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम। अब हम डिस्कस करेंगे तो फार्मा सेक्टर्स में बाइंग की रेटिंग दी जा रही है, इस कंपनी में भी हम एक्सपर्ट्स की रेटिंग को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे पास 8 एनालिस्ट का डेटा है, जिसमें से 63% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी और 38% ने इसमें आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी। और बात करें ब्रोकर्स की रेटिंग और उनके टारगेट्स की तो दोस्तों KR चौकसे ने बाइंग की रेटिंग दी, 700 की टारगेट प्राइस दिए। शेर खान ने भी बाइंग की रेटिंग दी, 700 के टारगेट प्राइस दिए। और मोतीलाल ओसवाल ने भी बाइंग की रेटिंग दी, 680 के टारगेट प्राइस दिए। दोस्तों ये कंपनी फार्मा सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स की, फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की और फिनिश डोसेजेस की। फिनिश डोसेजेस सेगमेंट से 64% का रिवेन्यू आता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से 22% का और फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन से 14% का। दोस्तों ये कंपनी CNS, ADHD और OTC प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है। दोस्तों इस कंपनी के 7 प्रोडक्ट नंबर 1 रैंक पर आते हैं, जो इसके रिवेन्यू में 70% का कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंपनी इंडिया के साथ साथ 80 अदर कंट्रीज में भी अपना बिजनेस करती है। और इस कंपनी का अगर जियोग्राफिकल रिवेन्यू देखें तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका से इसका 66% का रिवेन्यू आता है, यूरोप से 19% का, इंडिया से 5% का, लैटिन से 5% का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 5% का। दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से ज्यादा आता है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो USA और UK में ज्यादा है। दोस्तों ये कंपनी 60+ मॉलिक्यूल्स और 300+ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सप्लाई करती है अपने कस्टमर्स को। और दोस्तों इस कंपनी के ऑफिसेज हैं वो इंडिया, USA और UK में लोकेटेड है। तो इस कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलप कैपेबिलिटीज में स्पेंड किया फाइनेंशियल ईयर 2024 में 120 CR। दोस्तों ये कंपनी में 2023 में सफर करती है IT सिक्योरिटीज इंसिडेंट को, क्योंकि कंपनी के IT सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक हो गया था, जिसके कारण कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q1, Q2 में इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज रही। वो हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस अर्निंग ग्रोथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। जैसे कि हमने डिस्कस किया फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है, फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 13,944.68 CR, इसका स्टॉक भी 37.18। दोस्तों ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है, इसका डिविडेंड 0.26% और इस कंपनी के पास 228.11 CR का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 1054.25 CR का डेप्ट है। दोस्तों अगर इसके डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों कंपनी के ऊपर
इसके मार्केट कैप का लगभग 9% इसके ऊपर डेब्ट है। दोस्तों कंपनी की ROCE 17.06%, ROE 15.08% और दोस्तों कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 38.87%, प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है, लेकिन दोस्तों जितनी भी है वो स्टेबल है और इसकी इफिशियंसी ऑप्टिमल है और साथ में कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो वेरी स्टेबल है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके प्रमोटर्स के अलावा FIs का अच्छा खासा स्टेक है। इस कंपनी में FIs का स्टेक 19.49%, PIs का स्टेक 14.87% और पब्लिक का स्टेक 26.78%। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक सितंबर 2023 में 41.96% था, जिसमें से 4.03% इनके शेयर प्लेज में थे। लेकिन दोस्तों अब लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स का स्टेक 38.87% और प्लेज शेयर 0 है, यानी कंपनी के जो शेयर्स प्लेज में थे वो सभी फ्री हो चुके हैं और अभी इसके प्रमोटर्स लास्ट 2 क्वार्टर से 38.87% के साथ कांस्टेंट बने हुए हैं। में FIs का स्टेक सितंबर 2023 के क्वार्टर में 21.48% था, जो दिसंबर में डिक्रीज होकर 18.78% हो गया था। लेकिन मार्च और जून क्वार्टर में इस कंपनी में FIs की तरफ से बाइंग आई और सितंबर क्वार्टर में फिर से इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हुई FIs की तरफ से। DIs लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है और अभी 14.87% स्टेक के साथ बनी हुई है। तो दोस्तों इस कंपनी में FIs DIs का अच्छा खासा स्टेक है। FIs DIs को इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को। दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 से लेकर 2023 तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे कि हमने इसके बिजनेस प्रोफाइल में डिस्कस किया कि दोस्तों इस कंपनी के सिस्टम पर रेनसमवेयर का अटैक हो गया था, यानी हैकर्स ने इसके IT सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसके कारण इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसकी अर्निंग पर इफेक्ट पड़ा। दोस्तों यहाँ पर इसका रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ और साथ में इसके प्रॉफिट भी डिक्रीज हुए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसकी अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होने के कारण नेट प्रॉफिट भी कंपनी का डिक्रीज हुआ लास्ट 3 क्वार्टर से। तो दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर अब तक इसकी अर्निंग वीक रही। कंपनी की अर्निंग भले ही वीक रही हो, लेकिन कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। 2024 में भी कंपनी ने अपने एसेट को इंक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से कंपनी के फंडामेंटल एवरेज टू गुड हैं। तो अब हम इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, जो हेल्थ केयर सेक्टर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से हैं। और दोस्तों इसकी जो कंपटीटर कंपनीज है वो सन फार्मा, सिप्ला, टोन फार्मा और इसके अलावा हम डॉक्टर रेड्डी और साथ में इसी कंपनी की एक स्मॉल कैप कंपनी है साइनकॉम फॉर्मुलेशन, उसके साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों अगर इस कंपनी की पी रेशो इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की पी रेशो इसके कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज है। और अब हम इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सन फार्मा और सिप्ला के साथ इसके रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे लास्ट 1 ईयर के। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही सन फार्मा कंपनी, जो फार्मा सेक्टर की लीडर कंपनी भी है। इसने 45.81% के रिटर्न्स दिए और सेकंड नंबर पर ग्रेनुलस इंडिया ने दिए 42.42% के और सिप्ला ने दिए 23.29% के। और दोस्तों अगर इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी डिस्कस करें, नवंबर 2020 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी भी सन फार्मा रही, जिसने 241.92% के रिटर्न्स दिए और ग्रेनुलस ने ओनली 41.30% के रिटर्न्स दिए, सिप्ला ने 99.99% के रिटर्न्स दिए। और इनके अलावा अदर 2 कंपनीज के साथ भी इसकी परफॉर्मेंस और रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी और साथ में साइनकॉम फॉर्मुलेशन कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों यहां पर हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को पहले कंपेयर करेंगे, नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2024 तक के रिटर्न्स। तो दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही लॉन्ग टर्म में साइनकॉम फॉर्मुलेशन, जिसने 156.17% के रिटर्न्स दिए और ग्रेनुलस ने ओनली 29.41% के दिए, जबकि टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने 137.27% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली रही लॉन्ग टर्म में सन फार्मा और उसके बाद साइनकॉम फॉर्मुलेशन और थर्ड नंबर पर टोरेंट फार्मास्यूटिकल। दोस्तों हमने साइनकॉम फॉर्मुलेशन के ऊपर कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आप इस कंपनी के ऊपर कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों आपको इस कंपनी की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चैनल के पेज पर जाकर साइनकॉम फॉर्मुलेशन से भी सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको इजीली वीडियो मिल जाएगी।
और अगर आप लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली रही साइनकॉम फॉर्मुलेशन 68% के रिटर्न्स दिए, टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने 49% के और ग्रेनुलस ने 48.39% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों लास्ट 1 ईयर में ग्रेनुलस, सन फार्मा और टोरेंट फार्मास्यूटिकल लगभग एक जैसे रिटर्न्स दिए 45% से लेकर 49% के बीच में, लेकिन इन तीनों कंपनीज के रिटर्न्स को भी बीट किया साइनकॉम फॉर्मुलेशंस ने लास्ट 1 ईयर्स में, इसने 68% के रिटर्न्स दिए। और डॉक्टर रेड्डी के साथ भी इसके रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स ओनली 5.62% के, तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी के तो रिटर्न सबसे कम रहे इन सभी कंपनीज में। और लॉन्ग टर्म में भी डॉक्टर रेड्डीज के रिटर्न्स ओनली 24.2%। और दोस्तों अब हम इस कंपनी की एक लेटेस्ट न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी पहले एफएनओ पर ट्रेड कर रही थी ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में, लेकिन दोस्तों अब ये कंपनी 26 नवंबर से एफएनओ पर बैन कर दी गई। इसके अलावा और भी है जो एफएनओ से बैन की गई। आरतीज इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी, ग्रेनुलस इंडिया, ये तीनों कंपनीज एफएनओ से बैन की गई। और दोस्तों अब हम इसकी टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर 2020 से लेकर अब तक की चार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों 2020 के बाद यानी कोरोना काल के बाद फार्मा सेक्टर ने अच्छे रिटर्न दिए 2021 तक, लेकिन दोस्तों 2021 से लेकर 2024 के स्टार्टिंग तक ये सेक्टर लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट करता रहा। तो दोस्तों इस सेक्टर की जो कंपनीज है वो भी लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट करती रही। तो दोस्तों इस कंपनी का चार्ट भी ऐसे ही है। 2020 के बाद इस शेयर में भी तेजी आई, उसके बाद इसी जोन में ये भी कंसोलिडेट करती रही और 2023 के बाद इसमें भी बुलिश ट्रेंड आया और बुलिश ट्रेंड के बाद इसने ऑल टाइम हाई लगाया 700 के आसपास और अभी वहां से प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये 584 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। अगर इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करें तो दोस्तों 2020 के बाद एक बड़ी तेजी आई। दोस्तों यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया 406 रुपीज का, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई लगभग आपने 300 से लेकर 400 के प्राइस के बीच में कंसोलिडेट करता रहा और इसने हमने 406 रुपीज के रेजिस्टेंस को फिर से टच किया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया और दोस्तों यहाँ से फिर आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ सपोर्ट बनाता है 250 रुपीज का और 250 के प्राइस से यू शेप रिकवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों ये अपने रेजिस्टेंस को भी नहीं टच करता और पहले ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर से यू शेप पैटर्न बनाता है और अपने पिछले रेजिस्टेंस 406 रुपीज को ब्रेकआउट करता है, फिर से उसको सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट करता है। और दोस्तों जैसे 2020 के बाद मैजिकल मूवमेंट्स के साथ वन साइडेड तेजी आई, तो दोस्तों इस कंपनी में भी 406 रुपीज के सपोर्ट से मैजिकल मूवमेंट्स के साथ वन साइडेड तेजी आई और अब इसने ऑल टाइम हाई लगाया 719 रुपीज का, लेकिन यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और इस बार ये अपना सपोर्ट बनाती है 520 रुपीज पर, जो कि इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 520 रुपीज और अभी अपने सपोर्ट से बाइंग वॉल्यूम के साथ 585 रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी 520 रुपीज इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा, मार्केट के सेंटीमेंट में भी इसी सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेड करता रहा, क्योंकि दोस्तों मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होने से पहले इसमें अच्छी खासी करेक्शन आ गई थी और दोस्तों वो हमने डिस्कस भी किया कि इसमें करेक्शन क्यों आई। तो दोस्तों अभी ये 585 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, अपने सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस से ये लगभग 22% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 719 रुपीज रहेगा। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इस कंपनी में जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 700 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 1500 प्लस के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 550 से लेकर 600 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों वो इन लेवल्स पर एड ऑन भी कर सकता है। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। और दोस्तों चाहो तो आप इसके 700 के लेवल के ब्रेक होने का भी वेट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें FIs DIs की स्ट्रॉन्ग बाइंग है, अच्छा खासा स्टेक है और फार्मा सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों आने वाले टाइम में ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क रिटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले स्टॉक मार्केट में। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस से है।
तो दोस्तों ये थी ग्रेन्यूल्स इंडिया की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो? क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर फार्मास्यूटिकल की किसी और कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो? आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों फार्मास्यूटिकल की इस स्मॉल कैप कंपनी को 10 में से नंबर देकर इसकी रेटिंग को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप किसी सेक्टर, किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी स्टॉक को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस स्टॉक और म्यूचुअल फंड के नेम के साथ अपना नाम जरूर सजेस्ट कीजिए ताकि हम आपके सजेशन पर आपके नेम के साथ वीडियो लेकर आए। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज भाई लाइक कर दो।